CMF Phone 2 Pro वर्सेस Moto Edge 60 Fusion के ऊपर एक शॉर्ट्स डाला था मैंने, जिसपे आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई कैमरा कंपैरिजन देखना है। पर मैंने सोचा कि भाई पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन आप लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी हो कि ये जो 1-1.5 महंगा Moto Edge 60 Fusion है, इस पे अपनी मेहनत की कमाई लगाई जाए या फिर थोड़े पैसे बचा के CMF Phone 2 Pro खरीद लिया जाए। अब देखो, बोलने के लिए तो CMF ज्यादा पतला है 7.8 mm का और Moto 8.25 mm का, लेकिन देखने से ही आपको पता चल जाएगा, हाथ में पकड़ते ही ज्यादा पतला Moto Edge 60 Fusion फील होता है। इनको साइड बाय साइड भी रखोगे तो ज्यादा चौड़ा है CMF Phone 2 Pro, जिसके चलते वन हैंड की जो ग्रिप है भाई, एक हाथ से यूज करने में मजा आता है Moto Edge 60 Fusion को, खास करके मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा छोटा है। ऑल्सो थोड़ा ज्यादा हल्का Moto Edge 60 Fusion है। बाकी हाँ, कर्व्ड और फ्लैट डिस्प्ले का तो फर्क है ही दोनों फोन्स में। मुझे पर्सनली कर्व्ड डिस्प्ले, कर्व्ड फॉर्म फैक्टर वाले फोन ज्यादा पसंद है। बाकी ये तो यार पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको कौन सा बेटर लगता है बताओ मुझे। खैर, डिस्प्ले CMF का 6.77 इंच है और Edge 60 Fusion का 6.67 इंच। तो सेम चीज आपको ऑन पेपर्स ऐसा लग सकता है कि भाई ज्यादा बड़ा स्क्रीन है CMF Phone 2 Pro का, विच इज द फैक्ट। बट यार, इस पे बेजल्स दिखते हैं साइड में मोटे मोटे से, जो कि अगर आप Edge 60 Fusion में देखोगे तो एकदम एंड टू एंड कर्व डिस्प्ले का मजा है। बेजल्स आपको यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आते। एंड बाय द वे, मैंने ब्राइटनेस भी चेक की थी दोनों फोन्स की। क्लियरली आप देख सकते हो CMF Phone 2 Pro ज्यादा ब्राइट है, एंड ज्यादा नहीं, मैं बोलूंगा काफी ज्यादा ब्राइट अगर कंपेयर करोगे Moto Edge 60 Fusion से। इंडोर्स हो या डे लाइट, दोनों में आपको थोड़ा क्लियर क्रिस्प नजर आएगा CMF Phone 2 Pro का डिस्प्ले। तो भाई ये देखकर तो लगेगा कि मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया CMF Phone 2 Pro में मिलेगा, पर ऐसा सीन नहीं है। जो स्पीकर्स हैं यहाँ पर CMF Phone 2 Pro के, वो स्पीकर्स नहीं, स्पीकर है। एक स्पीकर मिलता है CMF Phone 2 Pro में, मोनो स्पीकर सेटअप है इसका। हाँ, इसमें वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हो, जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपको दिख रहा है रेड तक जा रहा है, मतलब 100% से भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। पर यार, कान में आवाज थोड़ी खन खन की आती है, इतना क्लियर ऑडियो मुझे पर्सनली इसका नहीं लगा। तो अगर आप बहुत सारा कंटेंट फोन पे देखते हो, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि Moto Edge 60 Fusion में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो तो एक्स्ट्रा मजे मिलते हैं। जो ऑडियो है वो लाउड तो ज्यादा है ही Moto Edge 60 Fusion का, बट क्लैरिटी और क्रिस्पनेस भी बेटर है किसकी, 60 Fusion की। अब नेक्स्ट चीज जो मैंने नोटिस करी, दैट वाज टाइपिंग एक्सपीरियंस। जो हैप्टिक्स होते हैं, मतलब जब भी आप एक ऐप से दूसरा ऐप जा रहे हो या फिर कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहे हो, तो जो वाइब्रेशन आती है उसको हैप्टिक्स बोलते हैं। और उसमें Moto Edge 60 Fusion का स्पिल जो है, मतलब बॉडी में जो वाइब्रेशन फील होती है, वो थोड़ी ज्यादा है, इन नॉट अ वेरी गुड वे। क्योंकि जब आप टाइप कर रहे होते हो तो बॉडी में भी आपको वाइब्रेशन फील होती है, तो स्पिल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। बट CMF Phone 2 Pro की दाद देनी पड़ेगी भाई, इस बजट में हैप्टिक्स काफी बढ़िया दिए हैं। क्रिस्प और प्रिसाइज फील होते हैं, जहां पर आप टच कर रहे हो वहां पे वाइब्रेशन बहुत सही आती है, इन ऑफ कोर्स इन कंपैरिजन टू Edge 60 Fusion। आप लोगों को थोड़ा सा वेट करवा दिया कैमरास के कंपैरिजन के लिए, लेकिन अब और नहीं, चलते हैं सीधे कैमरास की टेस्टिंग पर। ओके, तो शुरू करते हैं CMF Phone 2 Pro की टेस्टिंग से। फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS में शूट कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे जितनी मेरे को नज़र आ रही है काफ़ी स्मूथ स्टेबल वीडियो है। स्किन के कलर्स चेकआउट करो, बैकग्राउंड के रेड्स, एंड आज थोड़ा क्लाउडी हो रखा है वेदर, तो आसमान का कलर एग्जैक्टली दिखा नहीं पाऊंगा, बट ओवरऑल कैसे लग रहे हैं आपको कलर्स इन CMF Phone 2 Pro when you compare them with Moto Edge 60 Fusion? क्योंकि यहाँ पर जो है 4K 30 FPS का ही ऑप्शन दे रखा है, एंड साथ ही में 1080p 30 FPS का भी ऑप्शन है, लेकिन 60 FPS फ्रंट कैमरा से यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। दोनों फोन्स की वीडियो फुटेजेस कैसी लगती है धूप में भी आप लोग स्किन टोन्स चेकआउट कर सकते हो, किसके बेटर लग रहे हैं। साइड बाय साइड भी कंपैरिजन दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए स्टेबलाइजेशन चेक कर लो कि कैसा नजर आ रहा है Moto Edge 60 Fusion में। अब भाई फटाफट से एक सेटिंग्स का रन थ्रू भी दे देता हूँ Nothing Phone 2a Pro का। यहाँ पे फोटो मोड तो आपको पता ही है, यहाँ पे जूम इन कर सकते हो और हल्की सी वाइड फोटोज भी ले सकते हो नॉर्मल फोटो मोड में। जो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड है उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वाइड एंगल में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियोज में थोड़ी सी देखोगे आप, जैसे मैं फोटोज में हूँ अभी, आपको काफी वाइड दिख रहा है। जैसे ही वीडियो पे आया तो स्टेबलाइज करने के लिए वीडियो को ये काफी ज्यादा क्रॉप इन कर देता है, और यहाँ पे 1080p 60 FPS और 1080p 30 FPS ऑप्शन है,
और मोर में जाके अगर आप देखोगे तो स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है, टाइम लैप्स, पैनोरामा एंड द एक्सपर्ट मोड। एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स यहाँ पे वीडियो के लिए अलग से नहीं दे रखे, लेकिन फोटोज के लिए हैं। तो भाई जो हमारे यहाँ पे फोटो मोड है ना, उसमें यहाँ पे हल्का सा ऊपर को स्वाइप करोगे तो देयर आर डिफरेंट मोड्स। एक ओरिजिनल है, सॉफ्ट फोकस है, देन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, वाइड एंगल है एंड लेंटिकुलर है। इससे आप अलग अलग वाइब डिसाइड कर सकते हो फोटोज का। 100 mm पे बिल्कुल स्टेबल नहीं है ये, 70 mm पे फिर भी इट इज मैनेजेबल, बट 100 mm पे जाते ही काफी शेकी हो जाती है, बट द ऑप्शन इज देयर। अब थोड़ी सी बात मोटो H60 फ्यूजन की भी कर लेते हैं। यहाँ पे मोड्स में स्क्रॉल थ्रू करके दिखाऊंगा। फोटोज में अगेन यू गॉट नॉर्मल वाला मोड एंड वाइड एंगल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट इन फोटोज। इफ़ यू सी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वाइड एंगल पोर्ट्रेट मोड में भी क्लिक कर सकते हो इन द सेल्फी कैमरा, विच इज़ ग्रेट। देन अपार्ट फ्रॉम इट फोटो मोड में भी सेम ऑप्शन है, एंड वीडियो मोड में यहाँ पर चेकआउट करो तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है इफ़ यू कंपेयर इट विद द CMF फ़ोन 2 Pro। जो व्लॉगिंग अगर करना चाहते हैं फ्रंट कैमरा से, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि भाई थोड़ा सा वाइड दिख रहा है। CMF फ़ोन 2 Pro में तो भाई बिल्कुल ऐसे क्रॉप्ड इन हो रखा था, बिल्कुल ऐसे दिख रहा था। बट खैर यहाँ पे अनदर ऑप्शन है स्लो मोशन, जो सिर्फ रेयर कैमरा पे काम करता है। देन वी गॉट द प्रो मोड, एंड यहाँ पर वीडियो के लिए विच इज़ यूजफुल इज़ द डुअल कैप्चर व्यू। अब इसमें यहाँ पर यू कैन चेंज द व्यूज़ अपने स्वाद अनुसार। कौन सा वाला ऊपर वाले बॉक्स में चाहिए, मिट्टी लग गई थोड़ी सी हाथ में, एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द लेआउट। अब ये साइड बाय साइड में आ गया, एंड यू कैन यूज़ द अदर लेंस ऑल्सो। अब जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि अपना पर्सपेक्टिव POV दिखाने के लिए कि आगे क्या चल रहा है, आप क्या बोल रहे हो, उसके लिए आसानी हो जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो शिफ्ट द टाइल्स एंड सी फॉर योर सेल्फ कि आप क्या व्लॉग कर रहे हो। फुल पत्ती दिखाना चाहते हो, फुल पत्ती दिखा सकते हो। एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया था, विच इज़ द वीडियो मोड सेटिंग्स। यहाँ पे फुल HD 60 FPS पे आप शूट कर सकते हो मोटो H60 फ्यूजन में, एंड 4K में अगर आप शूट करना चाहते हो विद द मेन लेंस तो फिर सिर्फ 30 FPS अवेलेबल है। 4K में 60 FPS का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। बट खैर यहाँ पे फुल HD 60 FPS में यू कैन यूज़ द 2x एंड ऑल्सो यूज़ द मैक्रो मोड, जिससे आप थोड़ा सा करीब जाके थोड़े से इंटरेस्टिंग एंगल से वीडियोस बना सकते हो। एंड वही सेम चीज अगर CMF फ़ोन 2 Pro से शूट कर रहे हो, 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, एंड अगर 60 FPS पे शूट करना है तो दैट कैन बी डन इन 1080p 60 FPS, सेम सा ही सीन है। एंड यहाँ पे लेंसेज की बात की जाए तो यू गॉट द 50 mm लेंस, 24 to 50 कर सकते हो। फोटो मोड में वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है विद 1x एंड 2x। बाकी पोर्ट्रेट मोड में यू गॉट मल्टीपल रेंजेस, एक 1x मिल जाएगा 50 mm के लिए, 2x है, 3x फॉर 70 mm एंड 100 mm जो बहुत ज़्यादा शेकी है वो मिलेगा आपको 100 mm पर। अब साइड बाय साइड कंपैरिजन अगर मैं आपको दोनों फ़ोन्स का दिखाऊं तो स्किन के टेक्सचर में, स्किन के कलर में क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा। CMF फ़ोन 2 Pro में भाई हल्का ऐसा लग रहा है कि पाउडर इफेक्ट आ रहा है, गोरा करने की कोशिश कर रहा है ये, वेरिन मोटो का काफ़ी नेचुरल कलर निकल के आ रहा है। जो ब्राउन्स है मेरी स्किन के वो क्लियरली दिख रहे हैं, एंड पीछे रेड कलर भी चेकआउट करो, थोड़ी सी वॉश्ड ऑफ लग रही है इमेज। ऐसा लग रहा है पाउडर इफेक्ट जो होता है ना वो मेरे फेस पे भी और पीछे के रेड कलर के झूले पे भी आ गया है। बट आपको किसके कलर्स ज़्यादा प्लीजिंग टू आइज लग रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में बताओ। दोनों फ़ोन्स के मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ। कलर्स में जो फ़र्क है ग्रीन्स और रेड्स का वो भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दे लुक, जो कलर्स हैं यहाँ पे दे लुक प्लीजिंग टू आइज। दोनों ही फ़ोन्स में ऐसा कुछ एकदम 19-20 का फ़र्क आपको दिखेगा। 2x का जूम करने का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे दोनों फ़ोन्स में ही, एंड बाकी 1x पे जा सकते हो। एक एडवांटेज जो मोटो को है दैट इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी द वाइड एंगल लेंस, जिसमें थोड़ा सा स्टॉप आता है, ऐसे कट होता है ऑडियो भी और वीडियो भी। वाइड एंगल लेंस एक एडवांटेज तो इसके पास डेफिनेटली है, बट ऑडियो बीच में कट हो जाता है जब डायरेक्टली लेंस स्विच करते हो आप वाइड एंगल लेंस से। बाकी भाई 1080p में 30 FPS पर एक साइड बाय साइड कलर्स एंड कंट्रास्ट का भी कंपैरिजन कर लेते हैं ग्रीन कलर्स में, एंड आई विल आल्सो शो यू द शार्पनेस रिजल्ट्स। जब हम लोग जूम करते हैं 2x में वीडियो लेते हैं तो किसकी शार्पनेस बेटर है। फ़िलहाल तो डिस्प्ले पर देखकर मोटोरोला काफ़ी स्टेबल लग रहा है इन कंपैरिजन टू द CMF फ़ोन। अब भाई दोनों फ़ोन के मेन कैमरा से स्किन के कलर्स कैसे आ रहे हैं 4K 30 FPS पे हम लोग टेस्ट आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा वॉक अराउंड करके दिखा देता हूँ ताकि सन का जो डायरेक्शन है,
जो सन की रेज पड़ रही है मेरे फेस पे वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, एम्बियंस थोड़ा सा चेंज हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि स्किन टोन्स कैसे निकल कर आते हैं थ्रू द मेन लेंस ऑफ बोथ द फोन साइड बाय साइड। किसके बेटर लग रहे हैं? वैसे सुबह की सेल्फीज में स्किन के कलर में आपको फर्क दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। CMF Phone 2 Pro फेस पे काफी फोकस करता है, कंट्रास्ट बढ़ाया इसने विच लुक्स प्लीजिंग टू आईज बट नॉट ऑलवेज। कभी कभी ज्यादा गोरा कर देता है ये, वही पाउडर सा इफेक्ट। और हाँ, अगेंस्ट द लाइट फोटो क्लिक करने पे भी मोटो थोड़ा सा ऊपर निकल कर आता है। आप देखोगे मोटो में पाउडर इफेक्ट भी नहीं है और वाइट एक्सपोजर सब कुछ इसने अच्छे से बैलेंस कर लिया है, पीछे के स्काई का कलर भी। और मेन लेंस से भी आपको यही सेम चीज दिखेगी, CMF गोरा गोरा सा करता है और मोटो वैसे थोड़ा पिंक या रेड टोन को बूस्ट मारता है। अब वैसे पोर्ट्रेट्स के लिए एडिशनल लेंस है 50 मेगापिक्सल का CMF में, जो एक एज देता है CMF को। जूम करके भी इसमें काफी शार्प इमेजेस आती हैं और 100 mm तक जाता है ये, मतलब 4x तक। बोले तो एक एडिशनल डिजिटल जूम मिलेगा आपको पोर्ट्रेट्स में व्हेन यू आर यूजिंग CMF Phone 2 Pro। पर हाँ, एक्सपोजर कंट्रोल इज डेफिनेटली बेटर ऑन Moto Edge 60 Fusion। और एक अच्छी बात ये है कि Moto में OIS मिलता है, तो जब आप फोटोज को 2x या 3x में जो भी आप अपनी पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहे हो उनमें शेक नहीं आता, मतलब हाथ जो थोड़ा बहुत हिलते रहते हैं ना फोटोज क्लिक करते वक्त, वो नहीं दिखता मोटो में। लेकिन CMF में क्योंकि OIS मिसिंग है तो वो शेक को जो कंट्रोल करना है ना, जो नॉर्मली आप हाथ उठा के फोटोज क्लिक करते हो तो तब आपको अपने हाथ काफी स्टेबल रखने पड़ेंगे, वरना फोटो में थोड़ा ब्लर दिख सकता है। बट हाँ, जो नॉर्मल फोटोज में आप जूम करते हो ना बिल्कुल मैक्सिमम वाला 20x तक, उसमें नथिंग बेटर काम करता है। ज्यादा शार्प है ये, आपको सारे अक्षर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में भी आएंगे। पर वही चीज यार, डे टू डे लाइफ में 20x कितना ही यूज करते हैं लोग, मेनली तो काम 1x 2x 3x और मैक्सिमम 4x यूज आता है। फूल पत्ती के मामले में दोनों ही फोन्स कलर्स बूस्ट मारते हैं। CMF Phone 2 Pro ग्रीन कलर को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देता है, पर ओवरऑल क्रिस्पनेस मोटो की बेटर है थोड़ी सी। इनफैक्ट एक्सपोजर का भी बैलेंस जो है दैट इज बेटर ऑन मोटो। ऑल्दो जो व्हाइट कलर है ज्यादा दिखता है CMF में, मतलब व्हाइट कलर ये थोड़ा व्हाइट लाइट भर देता है, जिसके चलते कुछ लोगों को CMF की भी फोटो बेटर लग सकती है। अब ये तो पर्सनल प्रेफरेंस पे छोड़ दूंगा मैं। बाकी कलर्स में जो फर्क है उसका आइडिया आप इन फोटोज को पॉज करके आराम से देख सकते हो कि आपके स्वाद अनुसार आपको किसके कलर्स बेटर नजर आ रहे हैं। बाय द वे, एक मेजर फर्क वाइड एंगल लेंस का है। Moto Edge 60 Fusion में लेंस तो 32 मेगापिक्सल का है और CMF का सिर्फ और सिर्फ 16 मेगापिक्सल का, मतलब हाफ। पर CMF का वाइड एंगल बेटर फोटोज क्लिक करता है और कलर्स भी ज्यादा अच्छे मेंटेन कर पाता है। व्हेन वी गो फ्रॉम नॉर्मल 1x टू वाइड एंगल, CMF Phone 2 Pro में कम मेगापिक्सल होने के साथ भी ये बेटर रिजल्ट्स निकाल के देता है। हाँ भाई, माना कि CMF में मेगापिक्सल सिर्फ 16 हैं, मोटो के 32 से हाफ, पर ये रिजल्ट्स बेटर निकाल कर देता है। अब भाई रात की टेस्टिंग भी कर लेते हैं दोनों ही फोन से। अभी लाइट देख रहे हो आप, थोड़ी बहुत फेस पे आ रही है। अभी हम जाएंगे बिल्कुल ही अंधेरे वाले इलाके में एंड देखेंगे कि दोनों फोन्स में कितने ग्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी किसी में दिख रहे हैं क्या? वैसे दोनों में दिख रहे हैं मेरे को थोड़े थोड़े। OnePlus बोल रहा हूँ। CMF Phone 2 Pro की अगर आप वीडियो देखोगे तो वो हल्की क्रॉप्ड इन आ रही है एंड एकदम लो लाइट में। चेकआउट करो, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। मोटो थोड़ा तो स्ट्रगल कर रहा है ज़्यादा, या फिर हल्का ब्राइट स्क्रीन है CMF का, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। लैपटॉप में जाके असली पिक्चर पता चलेगी, बट आपको किसका बेटर लग रहा है, स्किन टोन्स एंड ओवरऑल वीडियो क्वालिटी रात के टाइम पे, मुझे कमेंट्स में बताओ। और अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़े ज़्यादा लाइट वाले एरिया में, जिससे आपको हल्के से लाइट में जैसे ही आते हैं हम तो क्लैरिटी का आपको पता चल जाएगा एंड स्किन टोन्स का भी। हल्के से ज़्यादा लाइट में जैसे ही आते हैं हम, मोटो थोड़ा सा अपना कमाल करने लग जाता है, बट CMF इज ऑल्सो नॉट टू बैड आइदर। फेस का शेप व्लॉगिंग वगैरह के लिए तो डेफिनेटली बेटर लग रहा है यार Moto Edge 60 Fusion में। CMF में काफ़ी पास और चपटा लग रहा है। मेन लेंस की भी टेस्टिंग कर ली जाए। अभी मैं जाता हूँ थोड़े से लाइट वाले एरिया में और दोनों के स्किन टोन्स में कितना फर्क नजर आ रहा है चेक करो, किसके ज़्यादा प्लीजिंग टू आइज लग रहे हैं, सोशल मीडिया रेडी लग रहे हैं, व्लॉगिंग के लिए बढ़िया लग रहे हैं। चेकआउट करना अपने लिए। अभी एकदम अंधेरे वाले एरिया में भी जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई फुटेज में कितने ग्रेन्स आएंगे और रात के टाइम पे कौन सा ज़्यादा बेटर वीडियो रिकॉर्ड करता है, CMF Phone 2 Pro या फिर Moto Edge 60 Fusion। अब भाई हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं बिल्कुल अंधेरे वाले इलाके में। चेकआउट करो दोनों में से किसकी बेटर वीडियो लग रही है।
कमेंट्स में बताओ। अब जी रात की सेल्फीज में स्किन के कलर में अगेन आपको फर्क दिखेगा। CMF इज वार्म और मोटो थोड़ा क्लोज टू नेचुरल। हल्की कम लाइट में मोटो की सेल्फीज बेटर आती हैं शार्पनेस वाइज। CMF की आपको ज्यादा क्लियर लग सकती है क्योंकि एक्सपोजर इसने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है फेस के आसपास। ये मैं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे छोड़ दूंगा, लेकिन हाँ हार्ड लाइट में मेन लेंस फिसल जाता है CMF फोन 2 प्रो का। जॉन्डिस हो गया ऐसा लग रहा है फोटो में। जूम करके भी एक्सपोजर मोटो ने मेंटेन किया है, CMF ने बिल्कुल व्हाइट लाइट का कंट्रोल ब्लो ऑफ कर दिया और मेरे माथे को CMF ने फुल चमका दिया है। और जब ठीक ठाक लाइट भी थी तो रात के टाइम शार्पनेस कम थी CMF फोन 2 प्रो में, एंड OIS ना होने के चलते इतना स्टेबल भी नहीं था ये फोन क्लिक करते वक्त। शटर स्पीड भी स्लो थी जिसके चलते आपको थोड़े बहुत शेक्स भी दिखेंगे जब मैंने जूम करके 2x और 3x में पोर्ट्रेट्स लिए। और जो 4x है रात के टाइम का, इट्स ऑलमोस्ट अनयूजेबल। वैसे जूम की क्वालिटी भी टेस्ट करी मैंने रात में आपके लिए, वाइड एंगल से 1x और 2x में भी। खैर नाइट मोड में डेफिनेटली ज्यादा शार्प है मोटो, या आपको क्लियरली बोर्ड में लिखे अक्षरों से पता ही चल जाएगा। पर हाँ नॉर्मल से वाइड एंगल जाने पर अभी भी CMF का कम मेगापिक्सल वाला वाइड एंगल लेंस परफॉर्म्स बेटर दैन मोटो H60 फ्यूजन। इस फोटो में देखो जब 1x से वाइड एंगल में जाते हैं हम, तो जो लाइट का एक्सपोजर कंट्रोल है दैट इज डेफिनेटली मच 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 बेटर इन CMF फोन 2 प्रो वाइड एंगल में। बाकी जी कलर्स में क्या और कितना फर्क रहता है वो आप आराम से पॉज करके चेक कर लो, पर हाँ शार्पनेस इज स्लाइटली बेटर ऑन मोटो रात के टाइम पर मेन लेंस से। अब फोटोज वीडियोस का मामला भी क्लियर हो गया है तो परफॉर्मेंस पे चलते हैं। CMF फोन 2 प्रो में है Dimensity 7300 Pro, मोटो H60 फ्यूजन में है Dimensity 7400, बट दोनों का सिमिलर आर्किटेक्चर है, सेम क्लॉक स्पीड है और जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहेगा ना आपका डे टू डे एक्टिविटीज का वो काफी सिमिलर रहेगा अपार्ट फ्रॉम द UI। इनफैक्ट GPU जो है ना दोनों फोन्स में सेम ही लगा हुआ है। अब हाँ ऑप्टिमाइजेशन हर ब्रांड का अलग होता है तो आपको वो 19-20 वाला फर्क डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और सॉफ्टवेयर वाइज आपको पता ही है दोनों का क्लीन इंटरफेस आता है, नो आलतू फालतू की एप्स, कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता। बट अपडेट्स के मामले में एक चीज बोलनी पड़ेगी कि जल्दी रोल आउट करता है नथिंग, मतलब CMF छोटे मोटे जो बग्स होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते वैसे। बट हाँ 3+4 इयर्स का सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपग्रेड मिलता है H60 फ्यूजन में और 3+6 इयर्स मतलब 2 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलेंगे CMF फोन 2 प्रो में। दैट बीइंग सेड दोनों ने अपना AI का फीचर इंटीग्रेशन किया है। मोटो के लिए ऐसे पीछे बैक में 2 बार टैप करते हैं तो ये मोटो AI वाला पूरा इंटरफेस खुल जाता है, पर्सनल असिस्टेंट टाइप का है ये। एंड नथिंग में CMF में देव गॉट द एसेंशियल स्पेस जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर पावर बटन के साइड में एक छोटू सा बटन दे रखा है, उसकी मदद से यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ बटन दबाकर, एक ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल जाती है एंड ऑटोमेटिकली उसमें एक टाइटल भी सेव कर देता है, विच इज अ ग्रेट एडिशन क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता यार इस फाइल का टाइटल क्या रखूं और बाद में ढूंढना भी हो तो बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। तो चेकआउट करते हैं कि इसने क्या समरी निकाल कर दी है। ये आप देख सकते हो इसने टाइटल अपने आप ही डाल दिया है ताकि ढूंढने में आसानी हो हमें, और नीचे पूरी समरी ट्रांसक्रिप्ट सब कुछ दे दिया है। एंड चाहे तो मैं यहाँ से अपना वॉइस नोट प्ले भी कर सकता हूँ। तो जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो ये है कि नोट्स अगर आपको कुछ क्विकली करने हैं ना, अब जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट है वो एकदम बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल रहा था और इनिशियली तो भाई बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज में किसी में आ जाती थी, अभी फिलहाल इंग्लिश में आ गया है ये, तो इम्प्रूवमेंट चल रही है, काम चल रहा है इस पे। बट एक चीज मैं अभी भी बोलना चाहूंगा, ये जो बटन है ना यार एसेंशियल स्पेस वाला, माना कि आप लोग चाहते हो कि हम लोग यूज करें एंड नथिंग ने काफी स्मार्टली प्लेस भी किया है इसे, क्योंकि गलती से बहुत बार दब जाता है। इसका प्लेसमेंट एक तो और बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई मैं तो यूज करता हूँ दूसरे हाथ से फोन, मतलब लेफ्ट हाथ से, और मेरा ग्रिप जो है एकदम यहीं पर जाता है। एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने बाकी लोगों से भी पूछा जो लोग राइट हैंड से यूज करते हैं तो उनको भी ये सेम प्रॉब्लम आई, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इवन दो टेक्सचर दोनों बटन का अलग है, आई गेट दैट, क्लियरली आपको पता चल सकता है, बट आइडियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। एंड दूसरी चीज जो है भाई, इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन देना चाहिए यार, अगर ऑफ करना है ऑफ करने का ऑप्शन भी देना चाहिए, या फिर इस बटन से कुछ और करना है तो उसका पोटेंशियल, असली पोटेंशियल एक्स्ट्रा बटन का अनलॉक नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल। यस एसेंशियल स्पेस इज हेल्पफुल, बट अगर मेरे को नहीं यूज करना तो जबरदस्ती तो मत करो यार, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन ओपन इकोसिस्टम। बाकी आखिरी में एक जो मेजर फर्क है वो दिखेगा आपको जी बैटरी और चार्जिंग में। CMF फोन 2 प्रो में 5000 mAh की बैटरी विद 33 वॉट ऑफ
फास्ट चार्जिंग, और मोटो में है 5500 mAh की विद 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब फास्ट कौन सी है आप डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। बाकी बैटरी बैकअप मैं बोलूंगा अभी स्टिल सब्जेक्टिव, क्योंकि नए नए फोन्स आए हैं, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह आएंगे। खैर अब सारी टेस्टिंग के बाद सवाल तो भाई यही आता है कि 1500 एक्स्ट्रा खर्च कर दिए जाए H60 Fusion पे, या फिर सेव करके CMF Phone 2 Pro ले लिया जाए। तो भाई H60 Fusion में आपको डेफिनेटली बेटर सेल्फीज मिलने वाली है। फ्रंट कैमरा काफी बढ़िया है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू CMF Phone 2 Pro। मेन कैमरा से भी इसके कलर्स बढ़िया निकल कर आते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स दे रखे हैं, एंड चार्जिंग इज अ लॉट फास्टर इन Moto H60 Fusion। बट दैट बीइंग सेड, अगर 1500 बचाकर आप CMF Phone 2 Pro भी ले रहे हो तो इसका जो डिस्प्ले है बड़ा है, ब्राइटर है। हाँ, माना कि इसमें मोनो स्पीकर्स हैं, पर अगर आप TWS यूज करते हो, मतलब वायरलेस ईयरफोन्स, तो आपको मे बी इससे इतना फर्क ना पड़े, आप वो 1500 रुपए बचा सकते हो। वाइब्रेशन टाइपिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया है, बेटर है इस फोन का। और जो स्टोरेज है यहाँ पर 2 TB तक एक्सपैंड कर सकते हो, 1 TB तक मोटोरोला में है, तो एडिशनल एक्सपैंडेड स्टोरेज का भी ऑप्शन मिल जाता है इफ यू वांट दैट। बट मेरे हिसाब से आप लोग यार जो फोन खरीदोगे ना, 128 GB मत खरीदना 2025 में, भाई बहुत जल्दी स्टोरेज भर जाता है। गेट द 256 GB वाला वेरिएंट, वरना स्टोरेज एक्सपैंड करने के लिए रेडी रहना। और बस आखिरी चीज यही यार कि चार्जिंग स्पीड इज अ बिग वन फॉर मी पर्सनली, बट डब्बे में चार्जर देने लग गए हैं नथिंग, तो सबको फैंस को लग रहा है कि भाई क्या बात है, विच इज गुड ऑन द ब्रांड्स पार्ट। बट देन अगेन 33 वॉट की चार्जिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, अब इससे काफी तेज चार्ज होने वाले फोन्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। मीडियम यूजेज पे आपका एक दिन चल ही जाता है फोन, बट यार अगर हैवी यूजेज है तो 2 बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी, जहां पे ये थोड़ा सा फॉल शॉर्ट कर जाएगा इन कंपैरिजन टू Moto H60 Fusion। बाकी भाई सारी टेस्टिंग के बाद आप लोगों का क्या ख्याल है, किस फोन में अपनी मेहनत की कमाई लगाना सही रहेगा, मुझे बताओ कमेंट्स में। अगर कोई यूज कर रहे हो दोनों में से फोन, तो अपना एक्सपीरियंस भी बताना, सब लोग की हेल्प हो जाती है। और मैं आप लोगों को मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।